अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट सरफेस टेंशन। ये हम फिज़िकल फार्मेसी की एक ब्रांच है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन बेसिकली होती क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहले सरफेस टेंशन की तरफ जाने से पहले एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या एक बेसिक चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए वो है इंटरफेस। ठीक है, हम यहाँ पे पहले बात करेंगे कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस का ये मतलब होता है कि कोई भी दो फेजेस हैं, ठीक है, यानी कि एक लिक्विड है और एक सॉलिड है। लेट सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो लिक्विड भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो है वो सॉलिड के पार्टिकल्स भी पड़े हुए हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि पानी और चीनी का सोल्यूशन है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान यानी कि ये एक मॉलिक्यूल हम अगर उठा लें, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है शुगर का, इसकी बाउंड्री, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा कि पानी है, इन दोनों के दरमियान जो बाउंड्री है, ठीक है, वो जो बाउंड्री यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है उस बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर एक फेज़ हमारे पास गैस फॉर्म में है या वेपर है, ठीक है, और दूसरा फेज़ हमारे पास जो है वो सॉलिड या लिक्विड है, तो तब हम ये टर्म जो है इंटरफेस का हम मोस्ट कॉमनली ये टर्म यूज़ की जाती है। अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की कि सरफेस टेंशन क्या होती है, कि तो सरफेस टेंशन हमारे पास बेसिकली एक फोर्स होती है, ठीक है, जो आपके पास लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही होती है। जैसे कि अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से सरफेस टेंशन होती है। ये हमारे पास एक लिक्विड है, हमने कहा कि ये हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास पानी पड़ा हुआ है। अब क्या है कि पानी के ऊपर वाली जो सतह है, यानी कि जो सतह है, ठीक है, सरफेस तो हम लोग उर्दू में कहते भी सतह को है ना, ठीक है, वहाँ पर जो है आपके पास कितनी फोर्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, ठीक है, यानी कि उनके दरमियान में कितनी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। अब इन वाले मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन एयर के साथ भी हो रहा है, इन मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के साथ भी हो रहा है, इन मॉलिक्यूल्स का साथ वालों के साथ भी हो रहा है, इन मॉलिक्यूल्स का दीवार के साथ भी हो रहा है। दीवार, वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि अगर गिलास की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ भी इनका इंटरेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर जो ऊपर की सतह पे हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन बेसिकली हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया से, ठीक है, कितनी इस स्पेसिफाइड एरिया में यानी कि इस लेयर में कितनी फोर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें, जहाँ हम लोगों ने कोई फार्मूला लगा दिया तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई यूनिट लाजमी होगा, ठीक है। फोर्स का आपको सबको पता है कि फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, एरिया का जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास जो है वो इसका यूनिट हो जाएगा। अगर हम इसमें मॉलिक्यूलर्स अरेंजमेंट देखें तो इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल एक, अगर हम ये दरमियान वाले मॉलिक्यूल को देखें तो ये चारों साइडों से जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, चारों तरफ से जो है इसमें दरमियान में जो है वो मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि जो आपके पास मॉलिक्यूल दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है वो टाइटली बाउंड है। टाइटली बाउंड क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर चारों तरफ से जो है वो कोई ना कोई फोर्स लग रही है और वो उसको मूवमेंट उस तरीके से नहीं करने दे रही। अगर हम सरफेस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो सरफेस वाले जहाँ पे सरफेस टेंशन एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल में अगर और जगह से बात करें तो सिर्फ 3 जगह से फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है, एक जगह से वो फ्री है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इतना नहीं है जितना कि बाकी जगहों पर आपके पास जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स भी कोशिश करते हैं कि जो ऊपर वाली सतह पर मॉलिक्यूल है वो दरमियान की तरफ मूव करें, क्योंकि दरमियान वाली ऐसी स्टेज होती है कि वहाँ पर बंदा जो है वो थोड़ा स्टेबल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर हम बात करें कि 3 बंदे जो हैं वो चल रहे हैं रोड पे, ठीक है, जो साइड वाले 2 बंदे हैं उनको एक साइड वाले बंदे को जो है वो इस साइड से कोई खींच रहा है, दूसरे साइड के बंदे को दूसरे साइड से कोई खींच रहा है। अब जो दरमियान में बंदा है वो स्टेबल है, वो आराम से मूव कर सकता है, वो चाहे तो मूव करे और चाहे तो ना करे, ठीक है, इस तरीके से वो स्टेबल होता है। इसीलिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सरफेस टेंशन में भी अगर हम मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की बात करें तो जो ऊपर की सतह पर यानी सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन तमाम मॉलिक्यूल्स की कोशिश होती है कि हम सेंटर वाली जगह पर मूव कर जाएं। क्यों सेंटर वाली जगह पर मूव कर जाएं? ताकि हम जो है वो स्टेबिलिटी की कंडीशन को जो है वो अचीव कर लें और आराम से अपनी मूवमेंट कर सकें।